जय श्री कृष्णा। प्रणाम भक्तजनों। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद अध्याय 12 का श्रवण करेंगे। आज हम उतानपाद के पुत्र भक्त ध्रुव की कथा का रसपान करेंगे। आइए हम कथा की शुरुआत करते हैं। मैत्रेयी जी बोले कि अब मैं तुम्हें मनु और शत्रुपा से उत्पन्न उतानपाद के वंश का वर्णन करता हूँ। उतानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उनमें ध्रुव की माता सुनीति राजा उतानपाद को सुरुचि से कम प्रिय थी और सुरुचि अधिक प्रिय थी। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में बिठाकर बैठे थे। उसी समय ध्रुव उनके पास आया और अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, लेकिन पिता ने उसका स्वागत नहीं किया। सुरुचि वहीं थी और उसने घमंड से भरकर ध्रुव से कहा कि तुम राजपुत्र हो, किंतु मेरे गर्भ से पैदा न होने के कारण राजा की प्रेम पात्र नहीं हो। यदि तुम्हें राज सिंहासन की इच्छा है तो ईश्वर की आराधना करके मेरे गर्भ से उत्पन्न होने का वर प्राप्त करो। अपनी सौतेली माँ के इन वचनों को सुनकर और अपने पिता को चुपचाप देखकर ध्रुव अपनी माँ के पास चला गया। उसने अपने क्रोध और दुख की अभिव्यक्ति माता के सामने रो रो कर की तथा उन्हें सारी बात बताई। सुनीति ने भी अपने पुत्र को भगवान की आराधना करने का परामर्श दिया और ध्रुव के पिता की गद्दी पाने के लिए यही उपाय बताया। माता के वचनों को सुनकर ध्रुव ने अपना नगर छोड़ दिया और भगवान की तपस्या के लिए वन की ओर चल पड़ा। नारद जी ने इस अबोध शिशु ध्रुव को तप से विरत करने की बहुत कोशिश की और यह भी कहा कि वह अपनी ही स्थिति में रहे तथा सांसारिक कार्य में लगा रहे, लेकिन ध्रुव अपने निश्चय पर अड़िग रहा। तब नारद जी ने उसके पूछने पर उसे परम ब्रह्मा की प्राप्ति का उपाय बताया। नारद जी ने बताया कि वह भगवान के निवास स्थल मधुवन में नित्य दिन जाए और वहां यमुना के किनारे त्रिकाल स्नान करके प्राणायाम के द्वारा मन को स्थिर करे और भगवान नारायण का ध्यान करे। नारद जी ने ध्रुव के सामने भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप का भी वर्णन किया और उनकी प्राप्ति में निश्चित रूप से सहायक प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका उनकी महिमा सहित प्रकाशन किया और उतानपाद के महल की ओर आए। इधर ध्रुव ने मधुवन की ओर प्रस्थान किया। उतानपाद के पास आकर नारद जी ने राजा को बहुत दुखी पाया और उसका कारण पूछा। राजा ने सारी बातें बता दी कि 5 वर्ष का बालक ध्रुव और उसकी माता किस प्रकार उसकी मूर्खता के कारण घर से निकलने पर विवश हुए हैं। साथ ही ध्रुव का जिस प्रकार अपमान हुआ यह भी उतानपाद ने नारद जी को बताया। नारद जी ने उतानपाद को ध्रुव की महिमा से परिचित कराया तो राजा उतानपाद अपने राजपाट से उदासीन हो गए और निरंतर ध्रुव की चिंता करने लगे। उधर मधुवन में जाकर नारद जी की बताई हुई विधि से ध्रुव ने तपस्या प्रारंभ कर दी। वह बिना खाए पिए निरंतर भगवान की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसका मन इंद्रिय जन्य विषयों से अलग होकर भगवान के स्वरूप चिंतन में स्थिर होने लगा। अपने भक्त की घोर तपस्या और कष्टपूर्वक साधना से पिघल कर और प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने आप मधुवन में आए। उस समय ध्रुव भगवान के जिस स्वरूप को अपने एकाग्र मन में ध्यान में लिए हुए था वह एकदम लुप्त हो गया। इसलिए उसने दुखी होकर अपने नेत्र खोले तो भगवान ने उसी दिव्य रूप को उसके सामने रखा।
ध्रुव के हर्ष का पारावार न रहा। उसने भगवान के चरणों को बार बार चूमा और हृदय तथा नेत्रों से लगाया। अबोध शिशु होने के कारण ध्रुव भगवान की स्तुति नहीं कर पाया। फलस्वरूप भक्तवत्सल भगवान ने भक्त की इच्छा के कारण जैसे ही अपने शंख का स्पर्श उसके गालों से किया, वैसे ही ध्रुव के कंठ से वेदवाणी निकलने लगी और वे विष्णु की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझ पर कृपा करते हुए आप मुझे ऐसी बुद्धि दें कि मैं विषय वासनाओं से विरत होकर निरंतर आपके ही भजन पूजन में तन्मय रहूं। भगवान विष्णु ध्रुव की इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे भद्र, मैं तुम्हारे हृदय के उस पवित्र संकल्प से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तेज से भरा हुआ अविनाशी लोक प्रदान करता हूँ, जिसका कल्प के अंत में भी विनाश नहीं होता है। यह लोक ऐसा है कि इसके चारों तरफ ज्योति चक्र, तारागण और सप्तऋषि प्रदक्षिणा किया करते हैं। तुम अपने पिता के द्वारा प्राप्त राज्य को 36 वर्ष तक जितेंद्रिय होकर धर्मपूर्वक भोगोगे और तुम्हारा भाई उत्तम मारा जाएगा। उसकी माता सुरुचि पुत्र के वियोग में अपने आप को जला लेगी। इस प्रकार तुम बिना किसी व्यवधान के अपना राज्य भोगोगे। फिर अनेक यज्ञों द्वारा मेरा पूजन करते हुए अंत में तुम सप्तऋषियों के मंडल से भी ऊपर प्रतिष्ठित हो जाओगे। वहां से जीव पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। ध्रुव को इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान अपने धाम को आ गए। उतानपाद को ध्रुव के वापस लौटने की सूचना मिली तो उन्होंने इस पर ऐसे विश्वास नहीं किया जैसे कोई व्यक्ति मरे हुए के पुनः लौट आने पर विश्वास नहीं करता हो, परंतु उन्हें नारद जी का कथन याद हो आया और उन्होंने आमत्यों, ब्राह्मणों, परिजनों तथा दोनों रानियों को लेकर नगर के बाहर दरवाजे पर ही ध्रुव का स्वागत किया। प्रेम के वशीभूत होकर उतानपाद ने ध्रुव को अपनी भुजाओं और गोद में भर लिया। उनके प्रेमाश्रु बहने लगे। ध्रुव ने भी अपनी दोनों माताओं को प्रणाम किया और गले लगाया। उन्होंने उत्तम को भी अपने गले लगाया। सुरुचि ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, लेकिन सुनीति के स्तनों से दूध ही टपकने लगा। तभी उपस्थित परिजनों ने ध्रुव और सुनीति का जय जयकार किया तथा उनके भाग्य की सराहना की। सारी प्रजा जैसे ध्रुव के सम्मोहन में लीन होकर आनंदित हो उठी। उतानपाद ध्रुव के अद्भुत प्रभाव को देखकर चकित रह गए थे। कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने राज्य पर ध्रुव को अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था देखकर अपने कल्याण के लिए तप करने वन में चल दिए। राजगद्दी पर बैठने के बाद ध्रुव ने शिशु कुमार की पुत्री भ्रमि से विवाह किया और उससे कल्प तथा वल नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर वायु की पुत्री इला से विवाह किया और उससे उत्कल नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव का भाई उत्तम उस समय अविवाहित था और एक दिन वह शिकार खेलते समय किसी यक्ष के द्वारा मार डाला गया। उनकी माता भी पुत्र के वियोग में स्वर्ग सिधार गई। जब ध्रुव ने भाई के वध का समाचार सुना तो वे बहुत क्रोधित हुए और यक्षों की नगरी अलकापुरी में पहुँचे। उन्होंने शंखध्वनि करके यक्षों को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुनकर वीर यक्ष युद्ध भूमि में उतर पड़े और 13 यक्षों ने मिलकर अनेक प्रकार के शस्त्रों से ध्रुव पर भयंकर आक्रमण कर दिया। ध्रुव उन शस्त्रों से ढक गए।
इससे आकाश में स्थित सिद्धगण बहुत व्याकुल हो उठे, लेकिन थोड़े ही समय बाद कोहरे को चीर कर निकलने वाले सूर्य की तरह ध्रुव जी शस्त्रों का आवरण चीर कर प्रकट हो गए और अपने भयंकर वाणों की मार से यक्षों को पराजित कर दिया। पर थोड़ी ही देर में यक्षों ने माया युद्ध आरंभ करते हुए ध्रुव पर पुनः धावा बोल दिया। चारों तरफ प्रचंड आंधी चलने लगी, आकाश बादलों से ढक गया और अंधकार फैल गया। बनावटी मेघों से कफ, पीक, थूक, मलमूत्र आदि की वर्षा होने लगी और दिशाओं से गदा, खड़ंग, पत्थर तथा सांप, शेर, हाथी, बाघ फुफकारते हुए आक्रमण की मुद्रा में दिखाई देने लगे। जब मुनि लोगों ने ध्रुव जी को इस तरह यक्षों की माया से घिरा हुआ देखा तो रक्षा के लिए भगवान का स्मरण करते हुए मंगल कामना करने लगे। जब ध्रुव ने मुनियों को चिंतित देखा तो नारायण अस्त्र के प्रयोग से जैसे ज्ञान के उदय होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, वैसे ही यक्षों की असुरी माया क्षण भर में नष्ट कर दी। ध्रुव जी ने आक्रमणकारी यक्षों की असुरी माया को मारकर उन्हें सत्यलोक में भेजना आरंभ कर दिया। ध्रुव जी के द्वारा अनेक निरपराध यक्षों को मरा हुआ देखकर कृपा भाव रखकर स्वयंभुव मनु ध्रुव जी के पास आए और अपने पुत्र को समझाने लगे। हे वत्स, तुमने अपने भाई के प्रति अनुरागवश जो उत्पात किया है, एक यक्ष के अपराध के कारण कितने ही निरपराध यक्षों की हत्या की है, वह तुम जैसे भक्त शिरोमणि के लिए शोभनीय नहीं। हे पुत्र, तुमने मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण ईश्वर को न मानकर यक्ष को माना है। इस प्रकार तुमने स्वयं ईश्वर के प्रति और भगवान शंकर के सखा यक्षपति कुबेर के प्रति अपराध किया है। उनका प्रकोप कहीं हमारे कुल के लिए विनाशकारी न बन जाए, इससे पूर्व ही तुम अपने अपराध का मार्जन कर लो। यह कहकर मनु जी अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद शतचित्त होकर ध्रुव विचार कर ही रहे थे कि कुबेर जी वहां आ गई और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ध्रुव अपने पितामह के उपदेश का आचरण करने का निश्चय कर रहे हैं। कुबेर जी ने ध्रुव जी से वरदान मांगने के लिए कहा तो ध्रुव ने भगवान के चरणों में अविचलित रति और अखंड स्मृति की भावना व्यक्त की। कुबेर जी ने तथास्तु कहा और वरदान दे दिया। ध्रुव अपनी राजधानी लौट आए और फिर पहले कहे अनुसार वर्षों तक राज्य करके अपने पुत्र उत्कल को उत्तराधिकारी बनाकर बद्रिकाश्रम चले गए। बद्रिकाश्रम पहुंचकर ध्रुव जी नहा धोकर स्वच्छ हुए और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को वश में करके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु के सम्मान सुंदर और तेजस्वी नंद और सुनंद नाम के दो सेवक ने एक सुंदर विमान को ध्रुव जी के सामने उतारा और उनकी स्तुति करके विमान में बैठने का अनुरोध किया। विमान में बैठते ही चारों तरफ आनंद का वातावरण फैल गया और नारद जी यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में ही कुछ दिनों में तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और उसी तपस्या के लोभ में परम पद को प्राप्त हुए। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के अध्याय 12 का यही समापन होता है और कल हम ध्रुव के पुत्र वत्सल की कथा का रसपान करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय।
प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।